आफ्टरनून। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं इसलिए व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं ना काफ़ी दिन से मतलब त्रैक्ष की छुट्टियाँ पड़ गई थी स्कूल की, तो मैं 15 दिन के लिए अपने मायके चली गई थी। त्रैक्ष को छुट्टियाँ मनाने, हॉलीडेज़ होते हैं ना, तो होता है ना एक, अब तो वही पैटर्न रहेगा जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं कि जब हॉलीडेज़ होंगे तभी कहीं घूमने आना जाना हो पाएगा। तो वहाँ गई हुई थी, तो उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह थोड़ी इतनी बेटर नहीं है और मैं अभी आई हूँ। मतलब अभी एक दिन हो गया है मुझे आए हुए, और त्रैक्ष के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो स्कूल हमने उसको मॉर्निंग में छोड़ दिया था और अब मैं इसको पिक करने आई हूँ। मतलब दोपहर का टाइम होता है, 12:30 बजने ही वाले होंगे। और मैं वही सोसाइटी में आई हूँ। आज मैं रिक्शा पे आई हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जून का टाइम है और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि गर्मी में सफोकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर धूप है, तो आपको जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ना उतना अच्छा है। तो इसलिए मैं रिक्शा से आई हूँ, लेकिन वॉकिंग जो है मेरे पास ये सोसाइटी में हो जाएगा। लेकिन सुबह जब मैं इसको छोड़ने आती हूँ तो हस्बैंड हमें छोड़ देते हैं, उसके बाद में मैं पैदल चली जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह का मौसम ठीक होता है। लेकिन इस टाइम का जो मौसम है ये थोड़ा धूप वाला होता है, तो इसलिए रिक्शा में आना जाना थोड़ा सेफ़ है। और यहाँ पे सोसाइटी में मतलब पार्क जो है ना, उसमें एक पेड़ जो है ना वो टूटा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है तो वो मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो चल ही रहा अभी तो कंप्लीट नहीं। और यहाँ पर ना एक पेड़ टूटा है जो मैंने आपको बताया, तो उसकी पेड़ की वजह से ना जो गाड़ी टूटा है कि तोड़ा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो गाड़ी है ना वो उसके ऊपर गिरा है और जो गाड़ी है वो भी टूट गई है। तो भी यहाँ से निकलते हैं। पहले कोई मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाती हूँ, गाड़ी टूटी है ना पेड़ से, कुछ इस तरह की इसकी हालत हो गई है। तो इन्होंने अभी वो जो पेड़ है वो काट दिया, और कार आप देखिए आपने किस तरह की इसकी हालत हो गई। 2 कार पे आई गिरी है, एक कार थोड़ी बच गई है, लेकिन जो एक वाइट वाली कार है ना वो बिल्कुल पिचक गई है। तो बस त्रैक्ष का जो स्कूल है वो भी आ गया है और मैं अभी इसको पिक करूँगी। और उसके बाद में मैंने सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट मिल लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, तो देखती हूँ बीच में कोई मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर पाई तो शेयर करूँगी। और कभी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का ये व्यू है, देखिए कुछ इस तरह का ये व्यू है। यहाँ पर बहुत धूप है, बहुत। मैं सब त्रैक्ष के स्कूल आगे इसको पिक करती हूँ और टाइम मिलता है तो आप लोगों को त्रैक्ष मिलाती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। सो गाइस, अभी जो है मैं त्रैक्ष को स्कूल से ले आई हूँ और त्रैक्ष है ये, हाय बोलो। हाय। तो इनको मैं ले आई हूँ, इनको मैं आज पैदल चला रही हूँ। थोड़ा थोड़ा रुको रुको रुको, यहाँ से बोलो। तो इनको मैं पैदल चला रही हूँ क्योंकि ये पैदल नहीं चलते, गोदी में चलते हैं। आज पता नहीं कैसे चलने लगे हैं। इनके साथ में 1-2 बच्चे और थे जो पैदल चल रहे थे, तो उनको देख के ये पैदल पैदल चलने लगे हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर इसको मेन रोड नहीं है, ये सोसाइटी का रोड है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर पैदल पैदल मैं चला रही हूँ, अदरवाइज गोदी में ही रहता। और इसलिए मैंने इसका मास्क भी निकाला और अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे पौधे हैं तो थोड़ी ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। बाकी दिल्ली में ऑक्सीजन कहीं पे भी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने इसका मास्क थोड़ी देर के लिए निकाल दिया ताकि थोड़ी सी ताज़ी हवा मिले, ऑक्सीजन अच्छी मिले। आप सबको बाय करते हुए जा दो। अंकल को बाय कर दिया, ठीक है। इस तरफ से चलो, यहाँ से धूप नहीं है, यहाँ पे इधर आ जाओ। वहाँ पे धूप है बेटा, इस तरफ आओ। ऋषि इस तरफ बेटा, इस तरफ, यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से मैं उनको लेके जा रही हूँ और अब बस घर चलेंगे। प्यास लग रही है, पानी की बॉटल में थोड़ा सा ही है, मुझे लगा कि इसको प्यास लगेगी तो ये पी लेगा थोड़ा सा ही है, मुझे प्यास लग रही है।
और पानी का यहाँ पे कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से तो अभी देखते हैं कैसे आगे सोसाइटी से निकल के रिक्शा ले लेंगे, फिर घर पहुँच जाएंगे, है ना। और बस चलिए फिर चलिए फिर मिलेंगे आपसे घर पहुँच के। और अभी यहाँ पर देखिए एलिफेंट भी हैं जो दिखा रहा है। और आई थिंक साउथ इंडियन का घर है किसी, यहाँ पे एलिफेंट है। और यहाँ पर ये एक झूला भी है जो काफ़ी प्यारा लगता है। ये साउथ इंडियन है, मुझे लग रहा है ऐसा कि साउथ इंडियन है ये डेली एक हाथी जो एलिफेंट है इनके ऊपर एक फ्लावर भी चढ़ा होता है मॉर्निंग में डेली ही। तो आई थिंक पूजा वूजा करते होंगे। तो वही सब है। अभी बस निकल रहे घर के लिए, पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही टाइम मिलेगा आप लोगों से बात करेंगे। फिर घर पहुँच के थोड़ा सा फ्रेशनेस वगैरह होंगे, पानी वानी पिएंगे, खाना वाना खाएंगे, बस यही काम रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी धूप में भी बाहर निकल जाओ ना, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगती है। धूप का डेली रूटीन का काम होता है धूप का। हैट्स ऑफ दोज पीपल्स, मतलब सलूट है उन्हें कि इतनी गर्मी में कैसे काम मैनेज कर लेते यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ऐसी गर्मी में पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी और पानी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाओ, अपने आप को हाइड्रेट बहुत अच्छे से रखो। मैं पता नहीं पानी लाना भूल गई आज क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो जल्दी पहुँचते हैं घर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सुबह 3:30 का टाइम हो गया है। खाना वाना हमारा हो चुका था, बहुत देर हो गई खाना वाना खाए हुए, मतलब 2:30 बजे के आसपास फिनिश हो चुका था। मतलब लंच वगैरह हमने सब कर लिया था। लेकिन जो त्रयक्ष हैं ये भी सोने का नाम नहीं ले रहे हैं, नीचे से गन लेके आए हैं। और जब तक ये नहीं सोएंगे हम रेस्ट कर नहीं सकते हैं, हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले इनको सुलाना पड़ेगा फिर सोएंगे। लेकिन ये सोने के लिए आए तो सही, ये खेलने के मूड में है बिल्कुल। देखते हैं रेस्ट कैसे करते हैं। और देखो मुझे तो नींद आ रही है, इस लड़के को नींद नहीं आ रही है। पता नहीं बच्चों में कौन सी एनर्जी होती है यार कि उनको नींद नहीं आती है, और हमें हमारी एनर्जी इतनी डाउन रहती है कि हमें इतनी नींद आती है। गोज नो। हाँ, और ये भी गाड़ी भी चला रहे हैं, प्लस गन भी चलानी है इन्हें, प्लस सोना तो इनको है नहीं। जब जागने का टाइम होता है तब इनको सोना होता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, मतलब सो जाएं टाइम से तो ही तो उठेंगे ना टाइम से। सुबह इनके साथ यही प्रॉब्लम है, रात को ही सोएंगे। 2 दिन से तो थोड़ा सा जल्दी सो रहे हैं, नहीं तो 2, ढाई, 3 बजा देते हैं सोने में। 1, 1:30 बजे तक ये सो रहे हैं। मुझको भूख लगी है, ओके। 1:30 बजे तक ये सोते हैं, वो भी ज़बरदस्ती इनको सुलाना पड़ता है। फिर ये सुबह उठते हुए नूनू नूनू करते। भूख लग गई है इनको खाना खाने के बाद भी। गन मार दी, ये मतलब नाटक है इनके। भूख लगी है मुझको, पराठा खाना देंगी। तो अभी देखते हैं, इनको सुलाती हूँ पहले, फिर सो खुद रेस्ट करती हूँ क्योंकि मेरे को तो नींद आ रही है, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। अभी इनको सुलाना है और कम से कम 1 घंटा तो इनको सुलाने में जाएगा ही। पहले इनको कन्विंस करना पड़ेगा यहाँ लेटने के लिए। लेटने के बाद मतलब नींद इनको आ रही होती है, आई थिंक टप 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 कर रही होती है, लेकिन खेल में इतने मस्त हो जाते हैं ये कि इनको सोना ही नहीं होता। फिर ये सुबह उठने में ही नाटक करते हैं, अभी शाम को उठने में भी नाटक करेंगे। बस इनका टाइम टेबल थोड़ा ठीक हो जाए, बस फिर तो सब सेट हो जाएगा। और स्कूल का तो ये है कि ये आज इनका आई थिंक 3rd डे था स्कूल का, छुट्टियों के बाद में। नहीं 3rd नहीं, ट्यूसडे था ना, 4th डे था। तो सबसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रोए थे,
सेकंड डे भी रोए थे, थर्ड डे थोड़ा सा कम रोए थे, करा था। आज ये नहीं रोए, लेकिन चेहरे पे इनकी वो खुशी नहीं थी चेहरे पे खुशी नहीं थी, लेकिन ये रोए नहीं, बस मतलब थोड़े सैड थे लेकिन रोए नहीं, क्योंकि इन्हें पता है रोने का कोई फ़ायदा नहीं है भैया, मम्मी को भेजना ही है स्कूल, मम्मी भेजेगी ही, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मत रो। बट नहलाना इनको सुबह, उससे भी बड़ा मुश्किल टास्क है। पहले तो इनको उठा लिया, इनको नहाना नहीं है डेली 4 दिन से, सुबह जल्दी नहाने में, मतलब वैसे इनको नहाना होता है पानी में, ठीक है, पर लेकिन स्कूल जाने के लिए नहीं नहाना इनको। 4 बजे इनको, मतलब 4 दिन से लगातार ये रो रहे हैं नहाते वक्त, और फिर जब इनको बाथरूम से निकालने लगो तब इन्हें और नहाना होता है, क्योंकि इन्हें टाइम ख़राब करना है ना स्कूल का, स्कूल नहीं जाना है इन्हें बेसिकली स्कूल जाना है। देखो आज बोल रहे स्कूल जाना है, स्कूल अच्छे बच्चे जाते हैं, अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। और टेक्स्ट जो हैं अभी अच्छे बच्चे बन गए हैं। अभी देखते हैं कि क्योंकि कल फ्राइडे है तो कल इनको स्कूल जाना है, कल फ्राइडे तो कल इनको स्कूल जाना है। सैटरडे संडे फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर गैप हो जाएगा भैया इनका, और फिर मंडे से फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो वही है कि हाँ, इन जो है गन चला रहे हैं, और कल फिर देखते हैं इनको नहलाने में कैसा रहने वाला है। और मैं सोच रही हूँ इनके लेकर टब टाइप का ले लेती हूँ। हाँ जी, एसी भी ख़राब हो गया, एसी चल रहा है लेकिन इनको बोल रहा था एसी ख़राब हो गया, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है आजकल बाहर, मतलब नॉर्मल फ़ैन में काम चल रहा है, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन धूप में लगती है थोड़ी सी। तो वही है, फ़ैन मैंने चला रखा है, रात को भी हम एसी नहीं चला रहे, क्योंकि ठीक है अभी थोड़ा मानसून है ना, तो मानसून में चल जाता है। तो वो देखते हैं कि कल ये नहाते बड़े नाटक करते हैं, तो मुझे वो भी देखना है कि जो टब आता है ना बच्चों का, थोड़ा बच्चे इंजॉय करते हैं, फिर वो देखना है, तो वो लेंगे इसके लिए। तो शायद ये थोड़ा नहाने जाने में थोड़ा चुचू ना करें, जल्दी से थोड़ा सा एक्टिव होकर नहाए। मैं लेटी हुई हूँ बिल्कुल, इसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बिल्कुल नींद वाली पोजीशन में आ गई हूँ। इनको मैं नीचे छोड़ के आई थी, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आ गए हैं ऊपर। और अब मैं फ़ोन, हाँ क्या करना है, दोनों को, ओके दोनों करना है। तो बस इनको भी मैं थोड़ा वॉशरूम ले जाऊंगी, दोनों करना है, तो इनको मैं हाँ ये दोनों करेंगे। तो इनको अब मैं वॉशरूम ले जाऊंगी सुसु कराने के लिए, उसके बाद में मैं इनको सुलाने की कोशिश करूँगी। सोते हैं तो देखते हैं गाइस, तो बस यही है, इनको देखते हैं, तो सुलाऊंगी इनको, सोते हैं तो बढ़िया, नहीं तो देखा जाएगा। और फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूँगी इनको, क्योंकि अगर मैंने इनको बिना वॉशरूम का सुला दिया तो फिर इनको नींद इनकी आधा घंटे में खुल जाएगी, फिर हमारा कोई रेस्टिंग हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए पहले इनको वॉशरूम करा के आती हूँ, फिर इनको सुलाती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ इवनिंग के बाद में, उठाने के बाद में। ओके सो गाइस, अभी जो है रात हो गई है, रात मतलब टाइम हो गया, मैं आपको बताती हूँ 9:30 हो गया है। और मुझे त्रेश को भी होमवर्क कराना है, उसको मैंने मतलब यही टाइम फिक्स किया हुआ है होमवर्क कराने के लिए। और उनका नाटक स्टार्ट है, मैंने शूज़ रखे हुए हैं ताकि कोई चूहा वगैरह से शूज़ में रख दीजिए, तो इसलिए मैं ऊपर रख देती हूँ। तो उसका नाटक स्टार्ट है, ऊपर नहीं आना उसको काम करने के लिए। मैं ऊपर आ गई हूँ, तो वो थोड़ी देर में ऊपर आ ही जाएगा, इसलिए मैं उसका सामान जो रेडी करके रख लेती हूँ। और खाना वाना मैंने खा लिया है, त्रेक्ष को खिला दिया है, पापा मम्मी भी खा रहे हैं। और बस त्रेक्ष को होमवर्क करवाएंगे, फिर उसको सुलाने की तैयारी करेंगे। और त्रेक्ष के पापा आज लेट आएंगे, क्योंकि आज उनका मैच है, तो वो लेट आएंगे, अप्रॉक्स 11:30-12 बज जाएगा उनको आते आते। अभी वो गाड़ी चला रहा है नीचे, तो थोड़ी देर में होप से वो आ जाए, फिर उसको होमवर्क कराना है। होमवर्क करने में भी स्कूल की हर चीज़ में वो इतना वो करता है ना, न करता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर लेकिन थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है तो कर लेता है। लिखने का जो प्रैक्टिस है स्टार्टिंग में, मतलब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, मतलब 1-2 दिन मैंने उसकी हेल्प कर दी थी, कि जब उसको पेंसिल पकड़ना नहीं आता था तो मैं उसका हाथ पकड़ के करा देती थी। लेकिन जब उसको थोड़ा सा पेंसिल पकड़ना आ गया तो वो बोलता था कि मम्मी हैंड पकड़ लो, हाथ पकड़ के करा दो, लेकिन मैंने नहीं, तो मैंने उसको बोला कि जैसा भी लिखेगा तू, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी तुझे लिखना है तू लिख, कोई बात नहीं, गलत होगा। मैंने उसके बाद में मतलब उसको हाथ पकड़ के होमवर्क नहीं कराया, वो अपने से ही करता है टेढ़ा मेढ़ा जो भी करना उसने, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उसकी हेल्प कर दूँगी तो फिर वो खुद से नहीं करेगा, खुद से उसकी भी प्रैक्टिस नहीं होगी।
तो उसकी पहले से काफ़ी बेटर हो गई है राइटिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है। तो टाइम लगता है मतलब हर चीज़ को होने में, तो वही है, प्रैक्टिस करता रहेगा तो हो जाएगी सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको होमवर्क वगैरह कराऊंगी, फिर सुलाने की तैयारी करेंगे, सोने में भी वही नाटक करने हैं उसने। और बस यही है आज का। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं था, छोटा मोटा जो भी था लाइफ में जो भी चल रहा था, मतलब मेन तो आप लोगों से बातें करना ही था, वो सब हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं। खाने में आज हमने बनाया था फली बनाई थी, जो गुआर फली होती है अगर आप लोग जानते हैं, तो गुआर फली बनाई थी मिर्च चपाती, तो हम लोगों ने खा लिया। फिर एक्स्ट्रा पनीर का पराठा बना लिया था, तो पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है पनीर का, तो पनीर का तो दूध वगैरह नहीं लेता, इंटेक नहीं करता, तो प्रोटीन का थोड़ा सा इंटेक हो जाता है उसके थ्रू। और दिन में मैंने इसके दाल के साथ रोटी खिलाई थी दोपहर में। मसूर, साबुत मसूर जो था वो बनाया था, तो उसके में मिर्ची वगैरह नहीं डाली थी, तो वो उसने खाई थी बिना मिर्ची की। वो फिर भी बहुत खा लेता है, तो कोशिश करनी पड़ती है लेकिन खा लेता है, लेकिन मिर्ची वाली वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो वही सब है। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि आगे कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं और आप लोगों से बातें बहुत ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो देखने कब आएगा, अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और आपसे किसी नए ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय, गुड नाइट।